नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पे थे। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं तो कइयों की भौहें तन जाती हैं। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई, संग दिल्ली के बीच लखनऊ का अपना एक रोल, कई चीज़ें हैं जो एक्स-रे से दिखती हैं। लेकिन इस बार वो आए, वो न्योता देने, वो वर्तमान राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ सिंह, वीके सिंह, बहुत सारे सिंहों को मिले, न्योता दिया जो जनवरी में शुरू होने वाले कुंभ का, सामग्री दी, नई डायरी दी नए साल की, नया टेबल कैलेंडर दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश के संगठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में सभी शीर्ष लोग मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे, योगी स्वयं थे, दोनों उनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी थे, महामंत्री धर्मपाल सिंह थे, संगठन महासचिव ऑल इंडिया बीएल संतोष थे, राष्ट्रीय सभी प्रदेश प्रदेश के मतलब संगठन चुनाव प्रभारी, राज्य संगठन महासचिव, ऐसी एक लंबी चौड़ी जंबो मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय हुआ कि जनवरी के तीसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष का अनाउंसमेंट होगा, उत्तर प्रदेश भाजपा का। साथ ही पार्टी के 98 संगठनात्मक जिले हैं, उनके जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी 15 जनवरी तक कर देंगे। लगातार 2 बार जो जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो तीसरे बार जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। यह फैसला भाजपा संगठन की इस बैठक में हुआ। बैठक में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। अच्छी बात है। और सूत्रों ने बताया कि 20 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष का चुनाव पूरा होना था, लेकिन एक-एक मंडल पर मंथन को कुछ ज़्यादा ही समय लग गया, इसलिए अभी तक 1819 मंडलों के निर्णय नहीं हो पाए। उसके बाद अब उस पे भी मंथन होगा, मंडल अध्यक्ष हो गए, फिर जिलाध्यक्ष हो गए, फिर प्रदेश का अध्यक्ष होगा। भाजपा ने खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने ये जो कुंभ होने वाला है, इसको बड़े लेवल पर बुलाने का तय किया है। कुंभ एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन अब इस धर्म में, इसमें मतलब इस देश में हर चीज़ में अब खासकर राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ और धर्म एक हो गए हैं, जहाँ डबल इंजन की सरकार है। योगी जी ने सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों को ही नहीं, कई राज्यों के राज्यपाल के और मुख्यमंत्री समेत गणमान्य लोगों को न्योता दिया है। डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ के तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णु साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, बिहार के नीतीश कुमार, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, सबको न्योता दिया है और महाकुंभ के प्रचार प्रसार पर कुल 121 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 50 शहरों से महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेगी। 8,000 आरएएफ के अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे। अलग-अलग भाषा बोलने वाले विभिन्न राज्यों से सिक्योरिटी भी बुलाई गई है। 20 लाख यात्री रेल के माध्यम से प्रयागराज पहुंचेंगे, ऐसा अनुमान है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 9 स्टेशनों का चयन किया गया है, जो सीधे त्रिवेणी संगम से जुड़ेंगे। हर रोज 20 लाख श्रद्धालु आएंगे, ऐसा अनुमान है। उनके लिए 1313 सीसीटीवी लगाए गए हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर जाने वाले हर व्यक्ति पर आरपीएफ के जवानों की कड़ी नज़र होगी। ये तमाम बातें
जो है वो योगी जी के वहाँ से प्रचारित की जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से योगी, केशव प्रसाद मौर्य, ये सब लोग एक साथ बैठकर जो घमासान हो रहा है अध्यक्ष की नियुक्तियों पे, क्योंकि मंथन जिसको वो कहते हैं वो मंथन नहीं, वो नामों का मंथन नहीं होता, वो खींचतान होती है। तो करीब-करीब 1800 मंडलों पे अभी तक अध्यक्ष नहीं हुए हैं। इसका मतलब कोई भी धड़ा बीजेपी का हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि यही मंडल अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष, उस पे किसकी चलेगी, इसके लिए ये खींचतान होती है। योगी जी के दोनों उप मुख्यमंत्री यदि योगी जी के साथ बैठते हैं, तो ये दिखावे के लिए बैठ रहे हैं कि वाक़ई मन-मिलाप भी हो गया है। ये सवाल तभी समझ में आएगा जब जिलाध्यक्ष के नाम आएँगे, तब पता पड़ेगा कौन किस कुनबे से कितने लोग हैं। योगी जी के पीछे संघ खड़ा है और 2 उप मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ आशा से देख रहे हैं। बार-बार ये प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा में सब कुछ ठीक है। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव के निर्णय आए, ठीकरा योगी जी पे फूटना था, योगी जी के ठीकरा नहीं फूटने दिया। फिर एक चैलेंज के तौर पे उपचुनाव अपने सर पे लिए और उपचुनाव में दंड भेद साम जो भी यूज़ करना था करके योगी जी ने सीटें जीत ली और बता दिया कि यदि मैं चाहूँ तो जिता सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आप हार सकते हैं, या ऐसा कहें, यदि मेरे भरोसे रहोगे तो जीत दूँगा, अपनी मेरे पे थोपोगे तो फिर पराजय निश्चित है। लोकसभा और विधानसभा के इस उपचुनाव ने ये दिखा दिया। तो क्या संगठन के चुनाव में भी योगी का अपर हैंड रहेगा? ये तो जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी तब दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन इसी से फिर आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम को लेके पूरी नामाबंदी हुई है। जिस हिसाब से संघ चालक के खिलाफ, मोहन भागवत जी के खिलाफ जिस हिसाब से फ्रंट खुलवाया गया, उससे संघ के कई पुराने लोग सकते में आ गए। ये उनके लिए अकल्पनीय था कि उन्हीं के पैदा किए हुए वृक्ष ऐसे जहरीले भी फल देंगे। लेकिन क्या करें, खाद-पानी ही ऐसा दिया गया है कि अब वो संघ के लिए भी अड़चन हो गए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ भाजपा है जो संगठन पे इतना काम कर रही है। अखिलेश यादव ने खासकर उपचुनाव के बाद ये उनको समझ में आ गया है कि अब चुनाव आने वाले कैसे होंगे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस जो एक बड़ा विपक्ष है, या विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके यहाँ संगठन क्या है, ये अभी तक पता नहीं। महाराष्ट्र में जो नतीजे आ गए, उसमें जो गड़बड़ हुई वो अपनी जगह पे, लेकिन पार्टी में भी बहुत जगह गड़बड़ हुई है। अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह नए अध्यक्ष को भी पार्टी चुनना चाहेगी। लेकिन इन सब के चलते एक जोक हो गया है दिल्ली में, वो है हरियाणा। 12 साल से हरियाणा में जिलाध्यक्ष नहीं, बाकी संगठन की बात ही सोचिए। संगठन महामंत्री क्या कर रहे हैं, ये सवाल सब उठा रहे हैं। भाजपा दूसरी ओर जीतने के बाद भी संगठन पे पूरी तरह से मेहनत कर रही है और ये मेहनत थोड़ी इस बार ज़्यादा हो गई क्योंकि भाजपा भी अब कई धड़ों में बढ़ गई है। एक तरह से मैं जब देखता हूँ तो ये योगी आदित्यनाथ की 2 दिन की यात्रा महज़
न्योता देने की नहीं थी और जो कुंभ जनवरी में कुंभ की यात्रा मतलब आयोजन शुरू होगा, लेकिन संगठन की जो कुंभनुमा मीटिंग हुई, सारे लोग इकट्ठा करके विचार विनिमय किया गया। इससे लगता है कि धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश के राजनीति में अब योगी आदित्यनाथ की दखल संगठन में भी बड़े पैमाने पे रहेगी। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।